दोस्तों ये 4 बातें टिटहरी से सीखिए, जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तो दोस्तों समुद्र के तट पर एक छोटा सा द्वीप था जहाँ भांति भांति के पक्षियाँ रहते थे। वे बड़े ही आनंद से उस द्वीप पर अपना घर बना करके रहते थे और वहीं समुद्र के किनारे टिटहरी और टिटहरे भी अपने रेत का घर बना करके रहते थे। और टिटहरी उस समय वृषभ काल से थी। एक दिन उसने अपने टिटहरे से कहा कि सुनो जी, मैं अंडे रखना चाहती हूँ और सुरक्षा के हिसाब से ये स्थान हमारे और हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर हम चल सकते हैं जहाँ किसी का कोई भी भय हमें ना हो, जहाँ मैं निर्भय एवं निसंकोच हो करके अपने अंडे दे सकूं। टिटहरा अपने मूर्मत का था। वह अपनी पत्नी से सलाह लेने और उसकी बात मानने में अपनी कुछ तौहीन समझता था और उसने टिटहरी को डांटते हुए कहा, अरे तुम क्या जानो, इतना सुंदर स्थान छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह अपना घर बनाएंगे। अगर हमारे जाने के बाद किसी और ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया तो उसे हम कैसे मुक्त कर पाएंगे। आखिर ये हमारा घर है और अपना घर स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर होता है। टिटहरी कहने लगी, हाँ ये हमारा ही घर है, ये घर हमारा है, पर ये तो देखो कि ये हमारा घर कहाँ पर है। समुद्र का किनारा है, यहाँ पर रोज समुद्र की लहरें उठती हैं और घर तक भी चली आती हैं। किसी दिन लहरें तीव्र गति से आ गई तो वे हमारे घर को ही बहा ले जाएंगी। कहीं हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। कहते हैं ना, जो लोग समय रहते विपत्ति का समाधान नहीं ढूंढते उन्हें बेमौत मरना ही पड़ता है। शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को जो भी समय रहते नहीं दबाता वो उनके प्रबल होने पर उनके हाथों ही मारा जाता है। नदी के किनारे खड़े वृक्ष का जीवन लंबा नहीं समझना चाहिए। किसी दिन बाढ़ अगर जोर से आई तो उसे बहाकर वह ले जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम भी समुद्र के किनारे बसे रहे हैं। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हाथी को भी बहा ले जाने की ताकत रखती हैं। हम तो फिर भी तुच्छ प्राणी है। टिटहरी की बात सुनकर टिटहरा हंसता हुआ बोला, हे भीरू, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम तो बस निश्चिंत होकर अंडे दे दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बुद्धिमान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता और मेहनती व्यक्ति के लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। और रही बात समुद्र की, तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। यदि उसने ऐसी दुष्टता की तो मैं भी उसका सारा पानी सुखाकर उसके अस्तित्व को ही मिटा डालूंगा। तू बेफिक्र होकर यही अंडे दे। टिटहरी कहने लगी कि स्वामी, ये कुछ ज़्यादा ही छोटी मुँह बड़ी बात नहीं हो गई। ये 4 काम आंखें मूंद कर करना या घमंड में करना मूर्खता की श्रेणी में आता है, इसलिए सोच समझकर ही कार्य करने को कहा गया है। उस घमंडी टिटहरे ने पत्नी की एक भी सलाह नहीं मानी और उल्टा टिटहरी के सामने समुद्र को ही गालियाँ देने लगा। तो याद रखना दोस्तों, ये कायर और आलसी लोगों की पहचान होती है कि वे लोग कुछ भी काम करके तो नहीं दिखाते, बस बातों से ही भय बनाए रहते हैं। टिटहरे में भी अपनी स्त्री के सामने खूब अपने योग्यता के गुण गाए और फिर टिटहरी उसकी बातों पर अड़ी ही रही कि हमें ये स्थान बदल लेना चाहिए। पर बेचारी क्या करती, टिटहरे के सामने उसकी एक भी नहीं चली। आखिर मजबूर होकर उसने वहीं पर अंडे दे दिए। और उधर समुद्र उस घमंडी टिटहरे की बात ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा कि इस छोटे से टिटहरे को कितना घमंड है। आकाश टूटने की डर से तो ये पैर ऊपर करके बैठता है, पर टिटहरी के सामने बड़ी वीरता का पुल बांध रहा है। वैसे तो इसके अंडे मैं नहीं बहाता, पर मुझे इसकी ताकत आजमानी चाहिए। फिर समुद्र ने उसके अंडे बहाने की ठान ली और फिर एक दिन टिटहरी और टिटहरे भोजन की तलाश में कहीं घूमने चले गए और इतने में ही समुद्र उसके अंडे बहा कर ले गया। और जब वे दोनों घर वापस लौट कर आए तो उन्हें उनके घर में अंडे नहीं दिखे और यह सब देखकर टिटहरी पिलक पिलक कर रोने लगी और फिर वह अपने पति टिटहरे को गालियाँ देने लगी। अब तो टिटहरा चुपचाप पत्नी की गालियाँ सुनता रहा। इसलिए कहते हैं, भाग्य पर भरोसा करने वाला या अपने अभिमान में चूर रहने वाला सदा उसका नाश ही होता है।
तो दोस्तों उधर टिटहरी की तीखी बातें टिटहरे के हृदय को छल्ली छल्ली कर रही थी। इधर टिटहरा अपने बच्चों के गम में भी दुखी हो रहा था। टिटहरी को अत्यंत विलाप करते देख टिटहरा उसे समझाने लगा कि हे प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ भी करके तुम्हारे अंडे वापस लेकर के आऊंगा। इतना कहकर टिटहरा गुस्से से भरा हुआ समुद्र को धमकाने लगा, कहने लगा, हे दुष्ट सागर, तूने व्यर्थ ही मेरे बच्चों को बहा करके मेरे क्रोध को बढ़ाया है। इसका परिणाम तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मूर्ख, समुद्र से बैर बांधकर तू कौन सा बड़ा काम करेगा। कहते हैं अपनी और शत्रु की ताकत जाने बिना जो मूर्ख उत्सुकतावश या फिर मूर्खतावश सामने आ जाता है वो दीपक पर पतंगे की तरह नष्ट हो जाती हैं। टिटहरा बोला, अरे टिटहरी, तू चिंता क्यों करती है। कुछ चीज देखने में छोटी होती है पर उनके आगे बड़े बड़े भी ध्वस्त हो जाते हैं। बलवान वही होता है जो तेज होता है। अब तू मेरी ताकत देख, मैं अपनी छोटी सी चोंच से किस तरह से समुद्र के पानी को सुखा डालता हूँ। टिटहरी टिटहरे को फिर समझाने लगती है और बोलती है कि मूर्खता की भी कोई हद होती है। इस सागर में रोजाना 900 नदियाँ जल लेकर के घुसती हैं। ऐसे 1800 नदियों से रोज भरा जाने वाला समुद्र को केवल एक बूंद भरने वाली तेरी चोंच कैसे सुखा पाएगी। यदि तुझे समुद्र से बैर करना ही है तो क्यों न दूसरे पक्षियों से और मित्रों को साथ लेकर करो। दोस्तों इस प्रकार से टिटहरी की बात मानकर टिटहरे ने बगुला, सारस, मोर तमाम आदि पक्षियों को बुलाकर उनसे अपना दुखड़ा कहा। टिटहरे की बात सुनकर सभी पक्षी कहने लगे, हे मित्र, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं परंतु समुद्र को सोखने के हम लोग लायक नहीं हैं। फिर व्यर्थ की कोशिश करने से क्या फायदा। इसलिए एक काम करते हैं, हम समस्त पक्षियों का जो राजा है, जो गरुड़ जी हैं, उनके पास चलते हैं। गरुड़ जी बहुत ही बलवान हैं, क्यों ना हम अपना दुखड़ा उनके पास जाकर कहें। हमें विश्वास है अगर गरुड़ जी हमारे दुख को समझ लेते हैं तो समुद्र से अवश्य ही वह बदला ले सकेंगे। इसलिए हमें गरुड़ जी के पास चलना चाहिए। दोस्तों इस तरह से निश्चय करके समस्त पक्षी दुखों का भाव लेकर के गरुड़ जी के पास पहुँचे और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया और कहने लगे, हे स्वामी, आपके होते हुए भी इस टिटहरे के अंडे समुद्र ने बहा दिए। इस कारण इसका कुल विनाश हो गया है। कहीं वो किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करे, इसलिए हम सब दुखी हो करके आपके पास आए हैं। आप हमारे राजा हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। तो राजा प्रजा की रक्षा करता है, उसे प्रजा की धर्म से छठ भाग प्राप्त होता है। और दोस्तों इस प्रकार से समस्त पक्षियों की दुख भरी बातें सुनकर गरुड़ जी क्रोधित होकर समुद्र को सोखने के लिए चल दिए और उसी समय गरुड़ जी के पास भगवान विष्णु का बुलावा आया। भगवान विष्णु के दूत ने गरुड़ जी को कहा और आकर बताया कि भगवान विष्णु आपको बुला रहे हैं। तब गरुड़ ने भगवान विष्णु के पास जाने से इनकार करते हुए कहा, हे भाई, तुम भगवान विष्णु से जाकर कह देना कि वे अपने वाहन के लिए किसी और को बुला ले। इस समय मैं अपने प्रजा के हित में काम करने जा रहा हूँ। दूत भी गरुड़ की बात सुनकर के सोचने लगा कि इसने भगवान के प्रति कभी भी ऐसी बात नहीं कही, आज इसे क्या हो गया। तब उसने गरुड़ से पूछा कि हे भाई गरुड़, भगवान ने तुम्हारा कौन सा अपमान किया है कि तुम इतने नाराज हो गए। गरुड़ कहने लगा, सुनो, भगवान ने कोई भी अपमान नहीं किया है, लेकिन समुद्र ने टिटहरे के अंडे चुरा लिए और समुद्र तो भगवान का स्वरूप है। तुम जाकर भगवान से कहो कि वो समुद्र पर दबाव बनाए, अन्यथा आज से मैं उनका सेवक नहीं रहूँगा। दोस्तों उधर भगवान भी सोचने लगे कि गरुड़ का रूठना भी जायज है, इसलिए क्यों ना मैं स्वयं जाकर के गरुड़ को बुला करके ले आऊं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, ऐसे आज्ञाकारी को खानदानी सेवक की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का पुत्र की भांति पालन करना चाहिए। और कहते हैं दोस्तों, अगर राजा प्रसन्न होता है तो वो अपने सेवकों को केवल धन देता है, परंतु सेवक को अगर इज्जत मिलती है
तो वो अपने प्राण देकर भी स्वामी का उपकार चुकाता है। दोस्तों उधर भगवान गरुड़ को मिलाने के लिए गरुड़ जी के साथ लेकर समुद्र के पास पहुँचे और उस पर आग्नेय अस्त्र तांग कर कहने लगे कि हे समुद्र देव, या तो तुम टिटहरी के अंडे वापस कर दो वरना हम तुम्हें सुखा देंगे। भगवान को आग्नेय शस्त्र ताने देखकर समुद्र भयभीत हो गया और वो टिटहरी के अंडे लेकर प्रकट हो गया और वो टिटहरी को अंडे वापस कर दिया। दोस्तों शत्रु छोटा हो या बड़ा, जब तक उस व्यक्ति का सही अंदाजा ना हो तब तक उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जैसे समुद्र टिटहरी से हार गया ठीक उसी प्रकार से उसे भी मुंह की खानी पड़ती। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।